आज की समाज की समस्या है कि आज बहुत सारे लोग गुरु बन के बैठे हैं, और गुरु बन के बैठे हैं और उद्देश्य क्या है उनका? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि माथे रे तिलक गले रे कंठी माला यही तो कली रे चेला, कि भक्त वैष्णव वेश में तो सभी लोग दिखते हैं, माथे पे तिलक है, गले में कंठी माला है और धोती कुर्ता है, वैष्णव की वेशभूषा तो बना लेते हैं, लेकिन अंदर से परिवर्तन नहीं है। अंदर से उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए कर्म नहीं करना है उनको। क्या करना है? अपनी सेवा कराना है। उद्देश्य ये लेकर चलते हैं। तो ऐसे लोगों की सेवा करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग किसके लिए जी रहे हैं? वैष्णव का वेश तो बना लिया, वैष्णव का तिलक तो लगा लिया, वैष्णव की कंठी माला तो पहन ली, लेकिन अंदर से परिवर्तन नहीं आया अभी तक। उद्देश्य क्या है? पूजा, लाभ, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करना। मुझे मेरे बहुत सारे फॉलोअर बन जाएंगे तो इससे क्या होगा? मेरा सम्मान बढ़ेगा, मुझे लाभ मिलेगा, पद मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, प्रतिष्ठा होगी। उद्देश्य ये है। तो ऐसे लोगों का अगर कोई सेवा करता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं शुद्ध भक्तों का सेवा करने से शुद्ध भक्ति मिलेगी, और जो भक्त नहीं है, भक्ति में बढ़ा चढ़ा नहीं है, और कपटी लोगों का सेवा करने से क्या मिलेगा? कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तो ऐसे लोग स्त्रियां और धन में आसक्त होते हैं अंदर से। ऊपर से वैष्णव का वेश है, लेकिन अंदर से स्त्रियों में और धन में आसक्त होते हैं। तो जो नए नए लोग आते हैं उनको तो सब शुद्ध भक्त ही दिखते हैं। जिसने भी वैष्णव तिलक लगाया है, कंठी माला पहना है, उसको लगता है ये शुद्ध भक्त है। तो ऐसे भोले भाले लोग जो है इसमें ठगे जाते हैं। तो हमें पहचानना है। पहचानने के लिए प्रभुपाद ने इतना सारा बुक्स दिया है, इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं कि वैष्णव कौन है और अवैष्णव कौन है। प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना है और पहचानना है, और फिर ऐसे भक्तों की सेवा करना है कि जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे हों। ऐसे भक्तों की सेवा करेंगे तभी भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, ना कि जो छद्मवेशी वैष्णव हैं ऐसे लोगों की सेवा करके कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य है अपनी सेवा कराना। हम तो आ गए भक्ति में, अभी किसी ने किसी को पकड़ के रख लिया कि हमारे चलिए शिक्षा गुरु हैं, हमारे काउंसलर हैं, लेकिन उनका उद्देश्य तथाकथित जो काउंसलर बन के बैठे हैं, तथाकथित जो शिक्षा गुरु जो बन के बैठे हैं, उद्देश्य क्या है? वो भगवान की सेवा नहीं, हमारी सेवा कीजिए। भगवान की शरण में नहीं, हमारी शरण में रहिए। तो ऐसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरी पुस्तकों को पढ़ो, और मेरी पुस्तकों को पढ़ने के बाद फिर डिसीजन लो। जब भावुकता में कोई डिसीजन लिया जाता है तो भावुकता में डिसीजन सही नहीं होता। हम जब मन के आधार पर सोचते हैं तो मन, हमारा काम भावुक है, इमोशनल है। हम लोग भावुकता में बह जाते हैं और ऐसे लोग हमारा फायदा उठाते हैं, और ये भी माया द्वारा ही भेजा जाते हैं। जो भक्त के वेश में है, छद्म वैष्णव के वेश में है, ये भी माया के द्वारा भेजे जाते हैं, जो भक्ति में आता है उसकी गति को रोकने के लिए। जब रामायण में हम लोग देखते हैं कि लक्ष्मण जी को बाण लग गया था, और सुबह होने से पहले संजीवनी बूटी लेके आना था। संजीवनी बूटी के माध्यम से लक्ष्मण जी को जीवित किया जा सकता था। तो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं और रास्ते में ही रहते हैं, तो जब रावण को पता चलता है कि हनुमान जो है संजीवनी बूटी के लिए लेने के लिए जा रहा है, तो वह कालनेमी को भेजता है, और मार्ग में कालनेमी बहुत सुंदर कुटिया बनाता है और ऐसा बहुत सुंदर आश्रम बनाता है, और वहां पे साधु का वेश बना लेता है, एक वैष्णव का वेश बना लेता है और गाने लगता है राम 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 राम। तो हनुमान जी देखते हैं कि ये कौन भक्त है भाई, यहाँ पे राम नाम का जप कर रहा है,
और हनुमान जी वहां पे आ जाते, बहुत प्रसन्न हो जाते, चलो एक राम भक्त मिल गया मुझे, अब थोड़ी सेवा हो जाएगी। फिर बाद में हनुमान जी को पता चलता है कि अरे ये तो साधु के वेश में असुर है, छद्म वेशी है, ये तो भक्त के वेश में असुर है। तो भगवान हनुमान जो है वहां पे उसको दंड देते हैं, सबक सिखाते हैं। इसी तरह जब हम भक्ति में आते हैं तो प्रभुपाद के ग्रंथों से, प्रभुपाद की बुक्स से हमें यह समझना चाहिए कि वैष्णव कौन है और अवैष्णव कौन है। क्योंकि अवैष्णव भी शास्त्रों का अध्ययन करता है, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि मैं बहुत अच्छा प्रवचन करूंगा, बहुत अच्छा व्याख्यान दूंगा, इससे क्या होगा, लाखों लोग प्रभावित होंगे, मेरी तरफ आकर्षित होंगे, इससे मेरा जगत में नाम होगा, मुझे इनविटेशन आएगा, यहाँ बुलाया जाएगा इस प्रोग्राम के लिए, उस प्रोग्राम के लिए, और इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी समाज में, और लोगों को मैं दिखाऊंगा कि देखो इतने सारे मेरे फॉलोअर्स हैं। कुछ लाभ मिलने वाला है? कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब गुरु अंधा होगा और चेला भी अंधा होगा तो गुरु भी कुएं में गिरेगा और चेला भी कुएं में गिरेगा गुरु के पीछे पीछे। इसलिए प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ना है और समझना है कि वैष्णव कौन है, अवैष्णव कौन है। जब ये हम समझेंगे तो प्रमाणिक गुरु की शरण में आएंगे। प्रमाणिक गुरु के शरण में आएंगे तब हमारी भक्ति स्टार्ट होगी, भक्ति शुरू होगी। भक्ति तब तक शुरू नहीं हो पाती जब तक शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद, शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं मिलती, तब तक भक्ति शुरू नहीं होती है। तब तक मानसिक चलता रहता है, भावुकता वाली भक्ति चलती रहती है, और भावुकता वाली भक्ति ज्यादा दिन टिकती नहीं। 4 दिन आए हम भक्ति में, प्रसाद लिया, नाचा गाया, खेले कूदे, फिर चले गए, यही चलता रहेगा। इसलिए प्रमाणिक गुरु की शरण में आना है।